वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 10 राज्य 96 सीटें हैं और हार और जीत को लेकर यहां पर 2024 के लिए चौथा फेज महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो किसको बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़े बड़े अब वादे किए जा रहे हैं और जिसका से अब चुनावी मुद्दे भी बदलते नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल यहां पर जो है अब चुनावी प्रचार कर पाएंगे, तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है और जिस कार से अरविंद केजरीवाल ने बड़े सवाल उठाए हैं, उसके बाद जिस कार को लेकर अब नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव में अचानक से आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो चौथे फेज की 96 सीटों का क्या गणित सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 13, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र 11, तेलंगाना से 17, आंध्र प्रदेश की 25, उड़ीसा से 4, झारखंड से 4, बिहार से 5, जम्मू कश्मीर की 1 सीट और उड़ीसा में भी यहां पर जो है चौथे फेज में वोटिंग होने जा रही है। लेकिन जो चौथे फेज को लेकर सियासी हलचल हुई है, उसके बाद जनता का क्या रुझान सामने आया है। तो 2024 को लेकर चौथा फेज क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से 25 लोकसभा सीटें, इसके अलावा तेलंगाना से यहां 17 लोकसभा सीटों पर चौथे फेज पर एक साथ ही वोटिंग होने जा रही है और इन राज्यों को लेकर यह माना जा रहा है कि हार और जीत के लिए महत्वपूर्ण राज्य माने जा रहे हैं। तो 2019 में आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार यहां पर इंडिया अलायंस बना है और एनडीए गठबंधन है। उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल रहा है। लेकिन बात की जाए तो इंडिया अलायंस में और ना ही एनडीए में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और इस बार किसको सपोर्ट करेगी ये तो चुनावी नतीजों की बात पता चलेगा। लेकिन जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं उसमें काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 23 सीटों का अनुमान चौथे फेज को लेकर लगाया जा रहा है, जो प्रेडिक्शन यहां पर निकल के सामने आ रहा है। तो सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर बात की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में 2019 में 9 सीटों पर टेरास ने जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट एआईएम पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार तेलंगाना में काफी हलचल हुई है। तेलंगाना में टीआरएस की जगह अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीती है और यह दावा करी कि इस बार तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में भी वो एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना के लिए भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयर में भी इजाफा देखने को मिला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी 4 सीटें बरकरार रख रही है या फिर कुछ सीटों में इजाफा करती नजर आ रही है या फिर गिरावट देखने को मिल रही है। जो अनुमान तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उसमें टीआरएस को 3 सीटें मिल रही है, यानी जबरदस्त नुकसान टीआरएस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 4 सीटें बरकरार रख सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी 9 से 10 सीट है और एआईएम पार्टी यानी अजहरुद्दीन ओवैसी को भी 1 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। वो अपनी सीट बरकरार रख सकते हैं। जो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर चुनावी विश्लेषण लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई बात की जाए उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, तो 13 सीटों के लेकर जो अनुमान है उसमें 3 सीटों पर इंडिया अलायंस को जीत का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि 8 से 10 सीटों पर यहां पर एनडीए गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन जिस कारण से सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े बदले हैं और यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, जिस कारण की खबर लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं और अंदरूनी जो सर्वे है, अंदरूनी जो खबरें हैं, उस लिहाज से यहां पर इंडिया अलायंस कई सीटों पर मजबूत नजर आ रही है और अंत में वो सीटें किसके पक्ष में जाएंगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई झारखंड की 4 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो झारखंड में भी काफी हलचल हुई है और माना जा रहा है कि झारखंड की 4 लोकसभा सीटों में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़ों में परिवर्तित किया है और उस हिसाब से झारखंड की 4 में से 2 सीटों पर इंडिया अलायंस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं और महाराष्ट्र में जिस कार की हलचल देखने को मिल रही है, यहां कई बार मुख्यमंत्री भी बदले हैं और जिस कारण से यहां पर शिवसेना और एनसीपी दो धड़ में टूटी हुई है। और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सिंधी गुट प्लस है एनसीपी से अजीत गुट, और भाई बात की जाए तो इंडिया अलायंस में यहां पर जो है उद्धव ठाकरे और राजनीतिक चाणक्य महाराष्ट्र के बड़े नेता यहां पर शरद पवार इंडिया अलायंस में हैं और यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर शरद पवार यहां पर उठाते नजर आएंगे। जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं तो इंडिया अलायंस यहां जबरदस्त वापसी करता नजर आ रहा है। 8 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा हो सकता है, जबकि एनडीए को 3 लोकसभा सीट यानी के पक्ष में 0 लोकसभा सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी चौथे फेज में महाराष्ट्र में काफी हलचल है और महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उसकी भी रणनीति अभी से तैयार की जा रही है।
तो इसको लेकर आपको बता दें कि काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिली है। उड़ीसा की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि सबसे ज्यादा यह सीटें बीजू जनता दल के पक्ष में, यानी जो यहां पर बीजू जनता दल है उसके पक्ष में जा रही हैं। नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री हैं और लगातार यहां कई समय से मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा में यहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और 1 सीट पर इंडिया अलायंस को उड़ीसा में जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। जो 4 लोकसभा सीटों का विश्लेषण चौथे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। वही पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका से टीएमसी यहां पर मुख्यमंत्री यहां पर ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे करते नजर आए हैं। केला होवे जैसे बड़े नारों के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव अलग चुनाव हो जाता है और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अच्छी सीटों पर जीत हासिल की थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीटें हैं वो क्या बरकरार रख पाएगी या फिर और सीटों में इजाफा करती नजर आएगी। 8 सीटों में से 6 सीटों पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और इसी तौर पर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी विशेष भारतीय जनता पार्टी ही यहां पर मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो चौथे फेज को लेकर सट्टा बाजार के अपने आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी काफी हलचल देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की लेकर बात की जाए 8 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर पलड़ा भारी है। 3 सीटों पर इंडिया अलायंस की कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 8 सीटों पर भारी हो सकता है। लेकिन जिसका से अंदरूनी तौर पर जो सर्वे हैं, जो जानकार हैं, उनका मानना है कि इस बार वो यहां पर लहर और जिसकार की रणनीति बनाई गई थी वो साफ तौर पर यहां पर नजर नहीं आई है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो सक्रियता नजर आई थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दम पर, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार वो यहां पर उत्साह नजर नहीं आया है, जिस कार की अंदरूनी तौर पर खबर है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। भाई बात की जाए बिहार की 5 लोकसभा सीटें भी इस बार निर्णायक रही हैं और बिहार को लेकर जो अनुमान है, जिस कार की खबर रही है, बिहार में काफी हलचल है। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ चुके हैं। तो आरजेडी से तेजस्वी यादव इस बार कई रूप में दिखे हैं। तेजस्वी यादव इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के 2019 और 2014 के जो वादों की टेप रिकॉर्डिंग के साथ यहां पर चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल रहा है, जिस कार की हलचल देखने को मिल रही है। तो 2019 के मुकाबले बिहार में इस बार काफी हलचल देखने को मिल रही है। तो जेडीयू पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना, इस कारण से इंडिया अलायंस यहां पर यानी कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन उसको 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का अनुमान इन 5 लोकसभा सीटों के लिए बिहार में लगाया जा रहा है। जबकि जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर भी यहां पर चौथे फेज में वोटिंग होने जा रही है। श्रीनगर सीट को लेकर जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जो चौथे फेज को लेकर इन 10 राज्यों की 96 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। इस तरह से 96 सीटों का जो गणित है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं, इस तरह का जो विश्लेषण निकलकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इनमें 20 से 22 सीटों पर टीएमसी प्लस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन को 32 से 42 सीट का अनुमान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 40 से 45 सीटों का अनुमान इन यहां पर 96 सीटों के चौथे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और 96 सीटें काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर जो है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब यहां पर जो सीटें हैं वो कम रह जाती हैं। केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्य रह जाते हैं। तो चौथा फेज निर्णायक है और इसमें जिस कार की रणनीति, जिस कार की तैयारियां की गई हैं, उसके बाद जनता का मन किसके पक्ष में जाएगा ये तो जनता ही तय करेगी। तो